नमस्कार साथियों। आज का जो विषय है वो है चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये समस्या आजकल आम हो गई है, तो आज इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलो शुरू करते दोस्तों, हैं आज का टॉपिक। क्या आपने कभी दाद, अपनी खाज, त्वचा खुजली। पर लाल गोल चकत्ते देखे हैं जो खुजली करते हैं और छीलते हैं? यह दाद हो सकता है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है जो त्वचा के ऊपर वाली परत को प्रभावित करता है। यह फंगस नमी वाले स्थानों पर पनपता है, जैसे कि स्विमिंग पूल, लॉकर रूम और यहाँ तक कि आपके अपने तौलिए और कपड़े भी। यदि आप इन क्षेत्रों में नंगे पैर चलते हैं या संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या तौलिए साझा करते हैं तो आपको दाद होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन चिंता न करें, दाद का इलाज संभव है। एंटी फंगल क्रीम, पाउडर या गोलियां जो आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है, इस संक्रमण को दूर करने में मदद कर सकती है। याद रखें, प्रभावित क्षेत्र को साफ और सूखा रखना महत्वपूर्ण है और जब तक संक्रमण ठीक न हो जाए तब तक दूसरों के साथ व्यक्तिगत सामान साझा करने से बचें। अब बात करते हैं एक और त्वचा संक्रमण के बारे में जो बहुत ही असहज हो सकता है, वो है खाज। खाज छोटे जीवों के कारण होती है जिन्हें माइटस कहा जाता है, जो आपकी त्वचा में घुस जाते हैं और गंभीर खुजली पैदा करते हैं। खुजली आमतौर पर रात में बदतर होती है और आपको छोटे लाल धब्बे या फुंसी दिखाई दे सकते हैं। खाज अत्यधिक संपर्क से फैलता है, जैसे कि हाथ पकड़ना या संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर या तौलिए साझा करना। अगर आपको खाज है तो आपका डॉक्टर एक ऐसी क्रीम या लोशन लिखेगा जो विशेष रूप से माइट्स को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको अपने सभी कपड़े, बिस्तर और तौलिए गर्म पानी में धोना होगा और उन्हें उच्च गर्मी पर सुखाना होगा ताकि किसी भी शेष माइट्स को मार सके। अगला चैप्टर है खुजली। खुजली एक बहुत ही आम समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी यह त्वचा की एक साधारण सी स्थिति जैसे कि सूखापन का परिणाम हो सकता है, खासकर सर्दियों के महीनों में जब हवा शुष्क होती है। अन्य मामलों में खुजली एक अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकती है, जैसे कि एक्जिमा, सोरायसिस या एलर्जी। यदि आप लगातार खुजली का अनुभव कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आप उचित निदान और उपचार योजना के लिए एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। वे आपकी खुजली के मूल कारण को निर्धारित करने में मदद करने के लिए आपकी त्वचा की जांच कर सकते हैं और आपकी चिकित्सा के इतिहास के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। उपचार में मॉइस्चराइजर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम या एंटीहिस्टामाइन जैसी ओवर द काउंटर दवाएं शामिल हो सकती है। कुछ मामलों में आपका डॉक्टर अधिक लक्षित उपचार लिख सकता है, जैसे कि हल्के कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंटीबायोटिक्स, विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर। एलर्जी तब होती है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी हानिरहित पदार्थ जैसे कि पराग, धूल के कण, पालतू जानवरों की रूसी या कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति अति रिएक्ट करती है। जब आप किसी एलर्जन के संपर्क में आते हैं तो आपका और हिस्टामाइन सहित रसायनों को छोड़ता है, जो खुजली, सूजन और अन्य एलर्जी के लक्षणों को ट्रिगर करता है। त्वचा एलर्जी, जिसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के रूप में भी जाना जाता है, तब विकसित होती है जब आपकी त्वचा किसी ऐसी चीज के संपर्क में आती है जिससे आपको एलर्जी है, जैसे जहर, आईवी लता, लेटेक्स या कुछ सौंदर्य प्रसाधन। त्वचा एलर्जी के लक्षणों में लालिमा, सूजन, खुजली और फफोले शामिल हो सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आपको त्वचा की एलर्जी है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप एलर्जी की पुष्टि करने और उचित उपचार योजना बनाने में आपकी मदद करने के लिए बोर्ड प्रमाणित त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श लें। स्वास्थ्य ही धन है। दोस्तों, त्वचा का स्वस्थ रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इन सामान्य त्वचा समस्याओं और उनके बचाव के तरीकों को समझकर आप खुद को और अपने प्रियजनों को इन असुविधाओं से बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। बचाव के तरीके इस प्रकार हैं। नंबर 1, साफ सफाई का ध्यान रखें। नंबर 2, नमी वाले स्थान पर ज़्यादा समय न बिताएं। नंबर 3, डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाओं का ही उपयोग करें। नंबर 4, घरेलू नुस्खों की बजाय विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आपको इन प्रकार की समस्या हो रही है तो बिना देर किए वर्मा हॉस्पिटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर पर संपर्क करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।